नमस्कारम। आज की वीडियो में हम नाभि ठीक करने वाले योगासन की चर्चा करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को देखना या सुनना नहीं है, बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आज की जीवन शैली में व्यक्तियों में ये आम समस्या होती जा रही है। प्रत्येक तीसरे चौथे व्यक्ति को ये समस्या मिल ही जाती है। नाभि या ऊपर खिसकी हुई होती हैं या दाएं बाएं या नीचे की ओर भी खिसक सकती हैं, जिससे पेट संबंधी विकार होते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस वीडियो में हम 8 आसनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला सुप्त वज्रासन। इसके लिए हमें वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर श्वास भरते हुए हाथों के बल पीछे की ओर झुकते जाएं और अपने मस्तक को फर्श से स्पर्श करा दें और अपने हाथों की हथेलियों को अपने जंघों पर रख दें। इसी स्थिति में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है। इस दौरान सामान्य श्वासें लेते रहें और अपना पूर्णतः ध्यान अपने नाभि के केंद्र पर स्थित कर दें और नाभि में उत्पन्न होने वाली धड़कन को महसूस करें। आंखों को बंद ही रखें। इस योगा अभ्यास से पेट की नसें खींचती हैं, जिससे नाभि अपनी स्थिति में वापस आ जाती हैं, जिसके लिए रेगुलर अभ्यास होना जरूरी होगा। ये सारे योगा अभ्यास खाली पेट सुबह के टाइम ही करना उत्तम माना जाएगा। इसी स्थिति में रुके रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर हाथों का सहारा लेते हुए वज्रासन की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आ जाने के बाद एक एक घुटने को सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। दूसरा योगा अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए साइड से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर रखते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने नाक को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके आगे की ओर झुककर ठहर जाएं, रुक जाएं। इसे भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है शरीर को। और इस योगा अभ्यास के दौरान सामान्य रूप से श्वासें लेते रहना है। इस योगाभ्यास के दौरान शरीर के सभी पीछे की मांसपेशियां, पैर, नितंब, कमर व गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। इसलिए इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं, यानी पीछे की सभी मांसपेशियां तनती हैं। बिना हिले डुले अपने शरीर को स्थिर रख के इस स्थिति में रुक के रहना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए बगल से नीचे की ओर लाकर दंडासन की स्थिति में आ जाएं। 2 से 3 लंबे और गहरे श्वास लें और फिर अगले योगा अभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला योगा अभ्यास है नौकासन। इसके लिए अपने आगे से दोनों पैरों को सटाकर रखते हुए ऊपर की ओर उठाएं और अपना पूर्णतः शरीर का वजन नितंब पर लेकर आ जाएं और शरीर को पीछे की ओर झुका कर रखें और हाथों को अपने घुटनों के समीप समांतर फैला दें।
नौकर्षण की स्थिति में आ जाने के बाद अपनी आंखों की नज़र अपने पैरों के अंगूठों के नाखून पर ही हो। इस आसन में पूर्णतः प्रभाव पेट की मांसपेशियों पर पड़ता है, जिससे नाभि हटने जैसी समस्या और पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। अब धीरे धीरे पैर नीचे की ओर लाकर दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब 2 से 3 लंबे श्वास लें और अगले योगाभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला योगाभ्यास है उष्ट्रासन। इसके लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आए, एक एक घुटना मोड़ते हुए, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएं और एक एक हाथ करके पीछे की ओर लेकर जाएं और अपने हाथों के हथेलियों को अपने एड़ियों के ऊपर रख दें और गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। शरीर को पीछे की ओर बैक बेंडिंग कर लें। इस आसन में व्यक्ति की मुद्रा गर्दन उठाए हुए ऊंट के समान हो जाती हैं, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहते हैं। इस आसन में पूर्णतः ध्यान अपने पेट की मांसपेशियों पर हो। इस स्थिति में और 10 काउंट तक रुकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब एक एक हाथ करके आगे की ओर लेकर आएं और घुटनों के बल आ जाएं। फिर वज्रासन की स्थिति में आकर 2 से 3 लंबे और गहरे श्वास लें और अगले योगाभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला योगाभ्यास है हलासन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं। और अपने हाथों को अपने नितंब के समीप रख दें और हथेलियों का रुख फर्श की ओर हो, जमीन की ओर हो, और धीरे धीरे करके अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और फिर आगे की ओर झुकाते जाएं और अपने पंजों को अपने सिर के ऊपर फर्श से स्पर्श करा दें। फिर 30 काउंट तक इस स्थिति में रुके रहें और अपना पूर्णतः ध्यान पेट की मांसपेशियों पर हो। इस स्थिति में 20 काउंट तक रुके रहना है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे करके पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आ जाएं। शवासन में आकर 2 से 3 लंबे और गहरे सांस लें और अगले योगाभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला योगाभ्यास है उत्तान पादासन। इसके लिए अपने पैरों को लगभग 30 डिग्री पर ऊपर की ओर उठा लें और इसी स्थिति में 15 काउंट तक रुके रहें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे की ओर लेकर आए। फिर से अपने पैरों को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाएं। अब 45 डिग्री पर लाकर अपने पैरों को होल्ड कर दें। 15 काउंट तक इसी स्थिति में रुकें। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे की ओर लेकर आए। 2-3 लंबा और गहरा सांस लें। अब अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। लगभग 60 डिग्री पर लाकर अपने पैरों को होल्ड करके रखें। 15 काउंट तक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे की ओर लेकर आएं। फिर अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और 90 डिग्री पर लाकर होल्ड करके रखें। 15 काउंट तक। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने पैरों को नीचे की ओर लेकर आएं और शवासन में आकर 2 से 3 लंबे और गहरे श्वास लें। अगला योगाभ्यास है चक्रासन। इसके लिए अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने नितंब के समीप लेकर आएं और हाथों को अपने कोनों के समीप लेकर आकर अपने हाथों की अंगुलियों को पैरों की ओर रखते हुए शरीर का वजन हाथों और पैरों पर लाकर अपने बीच वाले शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें और एक चक्रनुमा आकार बना लें। जितना संभव हो सके बीच में से ऊपर उठ जाए। इसी स्थिति में रुके रहना है और अपना शरीर का वजन अपने हाथों और पैरों के बल रखना है। इसी स्थिति में और 10 काउंट तक रुके रहना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने बीच वाले शरीर को नीचे टिकाएं। पेट को फर्श से स्पर्श करा दें और हाथों और पैरों को सीधा कर लें और शवासन में आकर 2 से 3 लंबे और गहरे श्वास लें। अगले योगाभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करें। अगला और अंतिम अभ्यास है धनुरासन। इसके लिए करवट लेकर पेट के बल लेट जाएं और पीछे से अपने पैरों को मोड़ें और हाथों को पीछे की ओर करते हुए अपने दोनों पैरों के टखनों को हाथों से पकड़ लें और अपना शरीर का वजन पेट के बल लाकर आगे और पीछे से शरीर को उठा लें। जितना संभव हो सके अपने शरीर को बैक बेंडिंग कर लें और इस स्थिति में 15 काउंट तक रुके रहना है
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने हाथों को छोड़ते हुए मकरासन की स्थिति में आ जाएं और मकरासन की स्थिति में आकर इस स्थिति में आ जाने के बाद अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को ढीली छोड़ दें, शिथिल कर दें, स्थिर कर दें और सामान्य रूप से सांसें लेते रहें। जो योगाभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव तनाव उत्पन्न हुआ है, उन सभी मांसपेशियों को रेस्ट देने के लिए ये मकरासन बहुत ही उत्तम आसन है। इसी स्थिति में 3 से 4 मिनट तक रुके रहें और सामान्य रूप से सांसें लेते रहें। यदि आपकी नाभि खिसकी हुई है या पेट संबंधी कोई विकार है तो इसे 10 से 15 दिन तक रेगुलर योगाभ्यास करें। इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके रख दें या फिर डाउनलोड करके रख दें, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े उस टाइम इस वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, नाभि क्यों खिसकती हैं? आज की व्यस्त जीवन शैली, अव्यवस्थित सोने उठने का टाइम, अव्यवस्थित खाने पीने का टाइम, अधिक चिंता तनाव, डर, घबराहट या फिर अचानक कोई वजनदार वस्तु उठा लेने पर या सोते हुए बिना करवट लिए तेजी से उठ जाने पर इत्यादि स्थितियों में नाभि खिसकने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आपका सवाल होगा, नाभि हटने पर क्या क्या समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं? सबसे पहले पेट संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कब्ज लगना, मल रुक जाना या बहुत ही कम मल का त्याग होना या बार बार मल कम मात्रा में निकलना, आंतों में मल का जम जाना, पेट में दर्द होना, पेट में अधिक गैस का बनना। इसके साथ साथ मानसिक विकार भी हो जाते हैं, जैसे नींद कम आना, सिर दर्द होना, बाल झड़ना, असमय बालों का सफ़ेद हो जाना, आँखों की रोशनी कम होती जाना। इसके साथ ही साथ दुबलापन, शरीर में थकान, वीर्य विकार, मुंह से बदबू आना, रक्त विकार, हृदय विकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार योगा संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।